welcome you to video sessions of psychology classes. Today I'm going to discuss about adjustment. But before I start teaching, I request to all of you, please do like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel, which would make you aware about upcoming videos. Dear students, let's know about adjustment. तो एडजस्टमेंट का मतलब जहाँ तक हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ ही रहे होंगे। अभी कोविड-19 वायरस के चक्कर में हम सभी के सब लॉकडाउन के कारण अपने अपने घर में फंसे हुए हैं या घर में बंद हैं। तो एक तरीके से हम लोग एडजस्ट ही कर रहे हैं ना, अपनी पढ़ाई छोड़कर या बहुत सारे ज़रूरी काम छोड़कर, जिनको लोगों को लगता है कि शायद वो काम घर से बाहर ही पूरे हो सकते हैं या होते भी हैं। तो हम सब किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, सामाजिक परंपराओं का पालन भी करता है और एक दूसरे का सहयोग करता है। शायद सामाजिकता का यही गुण है जिसने मानव को तेजी से तरक्की करने में बड़ी मदद की। मेरी नज़र में सामाजिकता जो सीखता है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है समायोजन। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समायोजन करता है और जब समायोजन का ये संतुलन बिगड़ने लगता है तब जो स्थिति पैदा होती है वह है टकराव की। चाहे वह टकराव विचारों का हो, जाति का हो या भौगोलिक परिस्थितियों का हो। समायोजन से अभिप्राय यहाँ पर परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलने से है, जिससे उस परिवेश में बिना टकराव के भली भांति जीवन यापन किया जा सके। और ऐसे शब्द को विज्ञान के एक शब्द अनुकूलन के काफी करीब या लगभग पर्यायवाची ही माना जा सकता है। ये जो अनुकूलन की क्षमता है ना, यही जीवों को विशेष परिस्थितियों में जीवित रखती है। परिवेश के मुताबिक कुछ ऐसे गुण विशेषताएं स्वतः ही व्यक्ति में विकसित हो जाते हैं जिनके द्वारा वह उस परिवेश में आसानी से रह सकते हैं, जैसे ऊंट के गद्दीदार पैरों का होना, जिससे उसे रेगिस्तान में चलने में बहुत सहायता प्राप्त होती है। गर्मियों में हमारे द्वारा किए गए पंखे और कूलर का इस्तेमाल करना, या शारीरिक ठंडक पहुंचाने के लिए या शारीरिक ठंडक प्राप्त करने के लिए आइसक्रीम जैसी अच्छी अच्छी चीजों को खाना। उसी जगह सर्दियों में ऊनी वस्त्रों को धारण करना और गर्मा गर्म चाय पीना। दरअसल समायोजन एक बेहद व्यापक शब्द है जिसमें केवल भौतिक विशेषताओं की बात नहीं की जाती, बल्कि यह तो एक आंतरिक विशेषता है जो व्यक्ति के रहन सहन, चाल चलन, दूसरों से अंतःक्रिया आदि को बेहद सूक्ष्मता से प्रभावित करती है। एक छात्र के रूप में हमें विद्यालय में समायोजन करना होता है। जैसे हमको भूख तो बहुत तेज लगी है, लेकिन क्लास के टीचर बहुत ज्यादा सख्त हैं, इसलिए हम अभी खाना नहीं खा सकते और लंच भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ उद्दंडी या उद्यमी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सामने शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं और पीछे बैठकर आराम से अपना लंच खत्म कर रहे होते हैं। क्यों बच्चों, आप लोगों ने भी ये सब बिल्कुल किया होगा, है ना? लेकिन होता क्या है कि घर के बजाय विद्यालय के माहौल में बहुत अंतर होता है। हमें विद्यालय में अधिक अनुशासित रहना पड़ता है, अन्य छात्र छात्राओं का भी ध्यान रखना होता है और हर जगह अपनी बारी का इंतजार करना होता है। यहाँ तक कि विभिन्न विषय के अध्यापकों के लिए उनके साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करना होता है। और इसी तरीके से विद्यालय केवल विद्यालय परिवार में ही नहीं, बल्कि आस पड़ोस, बाजार, अस्पताल में हमें परिस्थितियों के मुताबिक समायोजन करना होता है। जैसे खेल के यदि हम स्कूल की बात करें, विद्यालय की बात करें, तो खेल के विषय में या खेल के पीरियड में हमें सिर्फ खेलना होता है, जबकि गणित के विषय में हमें गणित लगानी होती है। अब हम यहाँ पर उल्टा काम नहीं कर सकते ना, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? समायोजन। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने के व्यवहार संबंधी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? समायोजन। यहाँ पर हमारे साथ कुछ विद्वान हैं जिन्होंने समायोजन की परिभाषा को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया है। ये कहते हैं कि समायोजन अधिगम प्रक्रिया है। प्रोफेसर स्किनर कहते हैं कि समायोजन क्या है? एक अधिगम प्रक्रिया है, यानी कि एडजस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोफेसर एडलर कहते हैं कि श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन का आधार है। Achieving superiority
is the basis of adjustment. जुंग कहते हैं कि आत्मसिद्धि ही समायोजन का आधार है। दिल यानी कि भावनाएं और दिमाग यानी कि विचार में संतुलन बनाए रखना ही आत्मसिद्धि है। आत्मसिद्धि को हम इंग्लिश में सेल्फ अटेनमेंट भी कहते हैं। तो सेल्फ अटेनमेंट क्या है? प्रोफेसर जुंग ने ही इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कहा है कि सेल्फ अटेनमेंट इज द बेसिस ऑफ एन एडजस्टमेंट मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन हार्ट व्हिच इज इन मोशन एंड माइंड इज अ थॉट इज सेल्फ रियलाइजेशन। गेट्स कहते हैं कि समायोजन एक सतत प्रक्रिया है, यानी एडजस्टमेंट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, जिससे व्यक्ति वातावरण में उचित तालमेल स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता चला जाता है। Here we have some kinds of adjustment. समायोजन के कुछ प्रकार जिनको हम बता सकते हैं कि समायोजन किस किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला है जैविकीय समायोजन यानी कि बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट। तो आइए जानते हैं कि समायोजन के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार जैविकीय समायोजन आखिर है क्या। जैविकीय समायोजन वह आवश्यकताएं हैं जो शरीर के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे भूख लगने पर शरीर को आवश्यकता होती है भोजन की, और भोजन को व्यक्ति वातावरण से जिस प्रकार से प्राप्त करेगा वह है जैविकीय समायोजन। सामाजिक समायोजन किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य जो अंतरक्रिया होती है, इंटरैक्शन बिटवीन टू पीपल्स, वही सामाजिक समायोजन है। जैसे किशोर और रहीम साथ साथ रहते हैं और साथ पढ़ने जाते हैं। तीसरा है स्वयं के साथ समायोजन। व्यक्ति के आसपास अनेक भावनाएं होती हैं, अनेक संवेग, अनेक मूल प्रवृत्तियां, अनेक प्रकार की अलग अलग आवश्यकताएं, जो कि अनेक व्यक्ति में अलग अलग होती हैं, अलग अलग क्षमताएं, जैसे किसी को गाना पसंद है तो किसी को खेलना। प्रत्येक व्यक्ति इनकी पूर्ति के लिए अलग अलग दबाव महसूस करता है। यदि व्यक्ति अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप अपनी भावनाओं, संवेगों व मूल प्रवृत्तियों के साथ सामंजस्य कर लेता है तो इसे स्वयं के साथ समायोजन कहते हैं, यानी कि सेल्फ एडजस्टमेंट। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ एडजस्टमेंट की, यानी कि समायोजन की प्रकृति क्या होती है। तो बच्चों, समायोजन चूंकि एक सतत प्रक्रिया है और इससे व्यक्ति और वातावरण दोनों ही प्रभावित होते हैं, इसलिए समायोजन आवश्यकताओं और दबावों के मध्य तालमेल बैठाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑल्सो ये एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, बायोडाइवर्स। अगली प्रकृति का प्रकार है समायोजन की जो प्रकृति होती है गत्यात्मक यानी कि डायनामिक होती है। हम विभिन्न परिस्थितियों में अपने समायोजन की विभिन्न प्रकृति को समय समय पर बदलते रहते हैं। इसे जरूरी नहीं है कि गर्मियों में हम स्वयं को समायोजित करने के लिए आइसक्रीम खाते हैं या ठंडी जगहों पर जाते हैं। ठीक वैसे ही ठंडे समय में यानी कि शीत ऋतु में हम खुद को वैसे ही समायोजन के लिए आइसक्रीम खाएं। उस समय तो हमको ऑफकोर्स चाय की जरूरत है, वरना ठंडे ठंडे पड़ जाएंगे। अगला है समायोजन एक प्रकार की उपलब्धि भी है। इसके बाद है समायोजन की उन्नति समायोजित लोगों पर भी निर्भर करती है। यानी कि गर्मी में यदि आप खुद को समायोजित नहीं करते, ठंडे फल वगैरह नहीं खाते और आपको हर समय गर्मी लग रही है, आप ठंडी जगहों पर भी नहीं जा पा रहे, ठंडी चीजों का प्रयोग भी नहीं कर पा रहे, कूलर पंखे के अंदर भी नहीं बैठे, तो आप हमेशा विचलित रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं समायोजन की विशेषताओं की। हर चीज की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक वैसे ही एडजस्टमेंट हैज देयर ओन एबिलिटीज और एडवांटेजेस। सबसे पहली विशेषता है इसकी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट। फिर है समायोजन क्षमता, एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी। फिर है मानसिक रूप से स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। अगला है व्यवहार में संयम, संतुलन और एक रूपता। फिर समस्याओं का सामना। हमारी समायोजन क्षमता ही हमें इस प्रकार की विशेषताओं पे सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है कि हम आने वाली समस्याओं का सामना किस तरीके से करते हैं। अगला है सहनशीलता। हम किस प्रकार चीजों को सहन करते हैं और उनमें समायोजन स्थापित करते हैं। इसके बाद है सामवेगिक स्थिरता। आठवीं विशेषता है अपने लक्ष्य पर टिके रहना, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का ज्ञान, आकांक्षा का स्तर ऊंचा रखना, मतलब आपकी जो एम्बिशन लेवल है उसका हाई होना।
पर्याप्त निर्णय क्षमता, आपको समझ में आना चाहिए कि भले गर्मी भी चल रही है तो हमें कौन सी चीज नुकसान करेगी, कौन सी फायदा। परिपक्वता, यू हैव अ परफेक्ट मैच्योरिटी, इक्वल मैच्योरिटी which will help you within perfect adjustment. नेक्स्ट है परिस्थितियों के अनुकूल आचरण। हाँ, माना कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ये कहीं भी हमें समायोजन करना है, हम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर हमारे स्वाभिमान को लेकर कोई बात चल रही है, लेकिन हमें आचरण उसी समय करना है। आवेश में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना, ना ही आवेश में आकर कोई कार्य करना है। इसके बाद है व्यवसाय से संतुष्टि। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक जगह पर हमें कुछ समय के लिए कोई व्यवसाय पसंद आया और कभी यदि वहाँ का जो व्यवहार करने का तरीका है वो हमारे विपरीत हो गया, तब हम वहाँ पर अपना आपा खो दें। प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने की क्षमता। जाहिर सी बात है, हर जगह की परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं रह सकती। वो आज यदि हमारे अनुकूल है तो कल हमारे विपरीत भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इतनी देर से हमें समायोजन, एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आखिर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, समायोजन के बिना जीवन निरर्थक है। आज अभी यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप अभी क्लास नहीं आ सकते, तो घर बैठकर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस देख रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, ये भी एक तरीके का समायोजन है। और अभी इसका महत्व ये है कि यदि आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ेंगे या इस तरीके की वीडियो से ध्यान अपना नहीं बांटेंगे या ध्यान अपना पढ़ाई में नहीं लगा पाएंगे, तो आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और समायोजन के अभाव में हम उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। यदि समायोजन रूपी ऊर्जा का हम सही कार्यों में प्रयोग करें तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। सबसे पहली बात है समायोजन की, सबसे पहला महत्व है धर्म में समायोजन। तो जब दो या दो से अधिक धर्मों के लोग एक साथ रह रहे होते हैं तो धार्मिक परंपराओं में विविधता, अपने धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ समझने की भावना आदि टकराव की भावना हमेशा वजह बनी होती है। ऐसे में समायोजन की अधिक आवश्यकता होती है। भारत में धार्मिक समायोजन की स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यद्यपि आतंकवादियों व धर्मार्थ लोगों द्वारा समायोजन को क्षति भी पहुंचाई जा रही है, मगर प्रभुत्व वर्ग इन हालातों से निपटने में हमेशा एक अहम भूमिका निभाते हैं। सरकारी स्तर पर टकराव के हालात रोकने के प्रयास भी किए जाते हैं। मेरे विचारों में विद्यार्थी एवं युवाओं में एक दूसरे के धर्मों का सम्मान की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब तकनीकी ने पूरी दुनिया को कुटुंब की तरह बना दिया है, इस तरह का टकराव मानव सभ्यता व विकास के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना समाहित है और आज इस भावना के प्रचार प्रसार की हमें सख्त जरूरत है, ताकि व्यक्ति धार्मिक संकीर्णता, नस्लीय भेदभाव और लिंग भेद जैसी भावनाओं से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा को प्रेरित हो। दूसरा रूप है समाज में समायोजन। पहला महत्व था धर्म में समायोजन, दूसरा महत्व है इसका समाज में समायोजन। तो बच्चों, मानव, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, सामाजिक परंपराओं का पालन करता है और शायद सामाजिकता का गुण भी यही है जिससे मानव को तेजी से तरक्की करने में बड़ी मदद भी मिली है। मेरी नज़र में सामाजिकता का एक महत्वपूर्ण भाग अपने परिवेश में ढालकर खुद को जीना यानी समायोजन है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समायोजन करता है और जब ये समायोजन का संतुलन बिगड़ता है तब टकराव की स्थिति पैदा होती है, फिर चाहे वह टकराव विचारों का हो या फिर जाति व भौगोलिक परिस्थितियों का हो। समायोजन से अभिप्राय परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने से है, जिससे उस परिवेश में बिना टकराव के जीवन यापन भली भांति किया जा सके। अनुकूलन की क्षमता ही जीवों को विशेष परिस्थितियों में जीवित रखती है और हम सबके जीवन में इसकी आवश्यकता भी बेहद है। दरअसल होता क्या है कि समायोजन एक बेहद व्यापक शब्द है और ये समायोजन है कि कुछ व्यक्ति जरा सी बात पर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, जबकि कुछ सहनशीलता का प्रदर्शन करते हैं और इस समस्या का समाधान शांतिपूर्वक करते हैं। भारतीय इतिहास भी समायोजन की भारतीय संस्कृति को उजागर करता है।
और यही कारण है कि देश में जो भी आया उसने देश के निवासियों का नुकसान हुआ या उसने नुकसान किया। तीसरा महत्व है इसका परिवार में समायोजन। बच्चों, अगर हम परिवार में समायोजन की बात करें तो बच्चा परिवार से यही सीखता है। ऐसा नहीं है कि समायोजन परिवार स्कूल तक ही सीमित है, बल्कि ये तो एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आपसी कड़वाहट मिटाई जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण भी हो सकता है। और यही वजह भी है कि जो भी विदेशी भारत आया वो यही का होकर रह गया। किसी भी देश की समृद्धि एवं विकास के लिए उसकी सांस्कृतिक एकता अत्यंत आवश्यक है। सांस्कृतिक एकता ही वह आधार है जिस पर उस देश में रहने वाली विभिन्न जातियां एवं संप्रदाय एक राष्ट्र के रूप में एकताबद्ध होते हैं। और ये तभी संभव है जब हम उन सब के साथ आपस में मिलकर समायोजन स्थापित कर सकें। इससे सभी धर्म व जाति के लोग एक साथ मिलकर रह सकेंगे। और हमारे भारत देश के बारे में तो एक लाइन बेहद ही प्रसिद्ध है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में ही विविधता। हमारा भारत भी सर्वधर्मों का देश है। अब हम बात करते हैं स्कूल में समायोजन की। तो बच्चों, स्कूल में भी बच्चों को समायोजन करना पड़ता है। हर आए दिन बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और फिर भी अधिकांश मेल जोल से ही रहते हैं। माता पिता को यहाँ पर चाहिए कि वो बच्चों को समायोजन का महत्व बताएं। और ये एक ऐसा तरीका है जो एक दिन में नहीं सीखा जा सकता और न ही इसकी कोई क्लास चलती है, बल्कि ये तो एक शनै शनै चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात नियमित अभ्यास से ही सीखी जाती है। इससे जब भी बच्चे को असफलता मिलेगी या फिर कोई अन्य परेशानी होगी तो वह खुद को समायोजित कर सकेगा, साथ ही दूसरों को भी सहायता दे सकेगा। पांचवा महत्व है नौकरियों में समायोजन। बच्चों, नौकरियों में भी आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं जैसे लड़ाई झगड़े वाद विवाद होते रहते हैं। जब आप लोग अपनी पढ़ाई से ऊपर उठकर नौकरी के क्षेत्र में आएंगे या कुछ लोग अभी भी कुछ नौकरियां कर रहे होंगे प्राइवेट, तो उनको आए दिन कोई ना कोई समस्याएं मिलती रहती होंगी। कभी कमतर श्रेष्ठ के लिए, कभी सैलरी के लिए, कभी व्यवहार के लिए, तो कभी ज्ञान के लिए कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। और फिर भी इन सबको समायोजित करने के लिए या करते हुए लोग अपनी नौकरी को सुचारू रूप से रखते हैं कि जाने तो कौन सी बात है, रोज रोज की बात है, कोई नई बहुत बड़ी बात नहीं है। लास्ट पॉइंट है जो बताता है कि समायोजन का महत्व क्या है, वो है यात्रा में समायोजन। तो जो आप सभी ने कहीं ना कहीं यात्रा तो की होगी, बस में, ट्रेन में, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पब्लिक ट्रैवलिंग तो की ही होगी। और यात्रा में भी कभी सीट को लेकर या किराए को लेकर अनेक प्रकार के विवाद भी हुए होंगे। इन सब विवादों से समायोजन करते हुए यात्री अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। और बहुत दूर ही क्यों जाते हैं, हमारे ही कॉलेज की बस है, आप उस कॉलेज में जब सफ़र करते हैं तो कभी कभी आपको जगह मिल भी जाती है और कभी सीट नहीं भी मिलती। लेकिन कॉलेज सभी को आना है, पढ़ाई सभी को करनी है, इसलिए आप लोग जैसे तैसे समायोजन करके बैठ ही जाते हैं और कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर समायोजन की आवश्यकता ना हो। यानी कि हमें अर्श से लेकर फर्श तक या फर्श से लेकर अर्श तक प्रत्येक चरण पर या हर कदम पर समायोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें हमेशा समायोजित रहने की बेहद आवश्यकता है। तभी तो हम देश और अपने समाज की उन्नति कर सकते हैं और इसके एक सफल भागीदार भी बन सकते हैं। और तभी हम सच्चे मायने में देशभक्त होंगे। So students, hope you like this class, and if you like this class, please do like, share and subscribe as much as you can. Also press the bell icon so that it will help you to aware about upcoming notifications. That's it for the day. Stay with us for more video classes. Stay safe, stay home, take care. Bye bye.